घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का, तो मंच कंटिन्यू जारी रहेंगे, हमारे चलते रहेंगे सब लोग यहाँ पे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहनें, आप साइड में हो, साइड में हो, आप साइड में तो ये जो प्रोग्राम है, ये कहते हैं कि ये कानून नहीं पढ़े, किसानों को कानून की जानकारी नहीं है, ये सब इस बात पर लग रहे हैं इनके मंत्री जो कुछ है। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों को खेत में पड़ सकता है, अगर उसकी फसल ठीक रेट पर बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट पर बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये किस तरह का लूट कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी फसलें धान की 700 से 800, 900 रुपया में इन्होंने खरीद करी है। आज की केंद्र के साथ देखोगे हजारों ट्रक बिहार, उत्तर प्रदेश रास्ता है क्षेत्रों के अंदर, एक है 700 से 800 रुपया क्विंटल, और कानून में जाने है, कानून की जानकारी किसान को नहीं है। उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून पर क्या बताओगे? मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें, भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करिए। उसमें बात कर लो, हमारी कमेटी के लोगों से बात कर लो, कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी है, सब लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, हमारे लोगों पे खास पंचायतों ने विश्वास जताया, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया, यहाँ के किसान ने विश्वास जताया है। खास पंचायतों का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर है उनको मिला हुआ है, पूरे देश में ये जाएंगे ना, इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है आप गांव में जाके बात करो। कभी गए पहले दिन गए दिल्ली से हो गए पहले ही कोई बैठाने को जगह नहीं है गांव में कहीं पे। आप अपना एक टुकड़ा बना कर रखो, एक बयान छोड़ना नहीं कि उसको वहां पे दे दिया, वो गांव के लोगों का बयान था, उन्होंने कहा था ये छोटराम जी ने कहा था कि ये रेट बढ़ा दो, देखे पूरी फसल को जलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि छोटराम जी पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान ने अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी, ये वक्त नहीं आया अभी आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत में काम नहीं करेगा और दिल्ली की पॉलिसी पर हाथ रखेगा। ये सरकार को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी सस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं इसके सामने। अपने जो नौजवान है उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है, जो हमारे 40 से 40 लोग जो जत्थेबंदी है ये पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी पूरी दुनिया में। और किसान आंदोलन की पहचान ट्रैक्टर होगा, पूरी दुनिया में ट्रैक्टर पर लोग आंदोलन करते हैं। सब जगह यहाँ पर पता नहीं 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक में निकले, यहाँ पर जानकारी नहीं होगी क्योंकि कलम और कैमरे में बंदूक का पहरा है, नहीं
खबर आई यहाँ तक झारखंड, छत्तीसगढ़ सब लोग लग रहे। आप यहाँ पे खोल देते हो, लोग वहां पे उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर का आंदोलन करते हैं। और उसकी संख्या, अरे दिल्ली में एक बोल करा सही बोलते रहे कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में होगा। मतलब क्या जन्म हुआ नौजवानों में? ये ट्रैक्टर भी वही है और ये नौजवान भी वही है, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। ये दिल्ली में घूम रहे हैं कि एक तिहाई के ट्रैक्टर आए होंगे, ये ट्रैक्टर खुद के ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर वो है जो एनजीपी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला के दिखाए, ये वही ट्रैक्टर है। अगर ये बहुत से सवाल है, ये खाली 3 कानून नहीं है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कमर्शियल करेक्शन नहीं रखेगा। सीट बिल, बीच का कानून, बीच की पुलिस बनेगी, बिजली की पुलिस बन रही है। ये कौन से कानून लेकर आना चाहते हैं? बहुत से कानून है जो अभी लेकर आना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होगी, जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, गूगल पे हमारे बच्चे एक बात को किसी पे ले जाके और उसको लान के लिए कि गुमंदी का उठा लिया तो लोगों ने उसको बहका कर लेके गए। अरे 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में सब, कोई पार्लियामेंट में गया? हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाइए कोई गया, लेकिन किसी बालक से ज्ञान दिलवाया शाम को 7 बजे और तो भाई 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की कोठी में बैठा दिया गया। बताने जाना चाहते हैं देश को। भीख मंगा और व्यापारी 2 चीज है, इनको देश गांव गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा बोलना लगा, जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा, एक शहर से नुकसान होगा वो शहर छोड़ने में उसको वक्त नहीं लगती, उसको गांव बदलने में वक्त नहीं लगती, उसको काम बदलने में टाइम नहीं लगता। ये जो व्यापारी है, व्यापारी और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो बड़ी बात का क्या होगा? महंगाई कहाँ गई? डीजल के रेट कहाँ गए? पेट्रोल के रेट कहाँ गए? ये आंदोलन गरीब किसान का भी है जो लोग पशुपालन का काम करता है, ये गरीब का भी है जो अनाज, जिसको अनाज राशन में मिलता है। ये आंदोलन का भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी का गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, ये आंदोलन उनका भी है। वे भी खत्म होंगे, साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से और मोल का सामान बिकेगा। जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का कंगना और 5 रुपए का सिंदूर का काम चलाती है, वो जब चमकीली दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही टंकी 130 रुपए की मिल जाएगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं, तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून चीज नहीं है, इस तरह के बहुत कानून आने हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लगा बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़नी। जो सबसे खड़ा होता था ना लोटा, जो व्यक्ति सबसे खड़ा होता था वो अपनी घोड़ उठाता था। ये लोग खड़े हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक भी रुपए चलवाएगा तो एक बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक फोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापस लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वापस लेंगे। ये कहते हैं कि हम कानून बना जाए, ये वहां से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल, एक मुट्ठी चावल। हमने किसानों को मैसेज दिया था, वहां पे चावल की कीमत एमएसपी पे बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब एमएसपी पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी। सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, ये व्यापारी पे बहुत हमदर्द है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं कर देगा। अरे व्यापारी खरीद नहीं कर देगा, कोई और काम कर लेगा व्यापारी। अगर उसको जरूरत होगी तो खरीद करेगा। आप उसका कानून बनाओ। यहाँ पर बोल भी क्योंकि फसलों को
खरीद होती है, धान और गेहूं, बाजरे का खरीद नहीं होती। 23 फसलें नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी वही व्यापारी खरीद करेगा, उससे कम पे खरीद नहीं होगा। ये कानून बनेगा। यह आंदोलन उस कानून बनाने के लिए है, एमएसपी पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हक हकूक की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने दुश्मन घृणा मुकाबला है, लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको। तैयार रहना। और क्रांति भी होगी देश में, और क्रांति जब होगी क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम तक कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। वो हर क्रांति होगी, कहाँ होगी वो बता देंगे। हल में क्या क्या चीज इस्तेमाल होगी खेतों में, वो सब इस्तेमाल होगी। उनका ध्यान रखना, बताइए पूछना या प्रेस वाले पूछेंगे आपसे। वो 6 सिंगा कौन सिंगा भी शामिल होगा, बोली उसका नाम कुछ होगा, होगा वो सिंगा। ये पहुंचे दुनियाने, लेकिन गांव वालों को सब पता। तो हमको राजस्थान में 4 घंटे का प्रोग्राम है, अभी एक मीटिंग चलते रहेंगे। उधर यहाँ पे है ही बढ़िया रावणी गाता है, इसके खिलाफ भी मुकदमे करती है। जो प्रेस वाले किसान का संबंध में लिखे उनको मुकदमे, अगर कोई रावणी का आया उनको मुकदमे, कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ गया उसको मुकदमे। देखो तो ऐसी जगह मामला आ गया कि पीछे हिंसा हटी नहीं सकती। ठीक है, देश को मुकदमे 307 का ऐसा लगा रहे, ऊपर प्रसाद बांट लो, पूरे बांट लो, लेकिन 307 इनका इलाज होगा। इलाज एक कील काट कर जिंदगी जब जाने वापसी, एक कील जो ठोकी है ना, ये एक कील काट कर जाके यहाँ से। अब अपना आंदोलन चलता रहेगा, मीटिंग चलती रहेगी। अभी सब लोग बोल रहे हैं गानेवाल की है, पंजाब से है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अपना मीटिंग चलो, पहलवान साहब है, हम यहाँ पे जा रहे हैं। और अब राजस्थान में दौरे शुरू हो गए। इस महीने में करीब 7 मीटिंग राजस्थान में है, और फिर महाराष्ट्र है, फिर वहां पे है, और झारखंड से आता भाई मैं सब लोग सुंदर किसानों झारखंड वाले तैयार बैठे। उन्होंने कहा कि 1000 ट्रैक्टर लेके आपको जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टर लेके हम बंगाल चलेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे। ये ट्रैक्टर का ऐसा मामला होगा। ये वो घटना सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खापंचाल, जय सोनभद्र। स्वागत किया जाए सरदार सुखदेव सिंह गलेवाल जी। परम सत्कार्य मेरे बहुत ही प्यारे हरियाणा के किसान भाइयों, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, सभी को प्रणाम। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन 1-2 बातें जो करने की जरूरत महसूस कर रहा हूँ, तो वही बातें कहने के लिए आया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप हरियाणा के भाइयों ने जो पहले दिन बात कही थी कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम हरियाणा वाले छोटा भाई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सच में छोटे भाई की जो जिम्मेदारी थी वो 26 जनवरी के बाद जैसे आकर हमारी कंध को ढका है, हमारे पीछे से आकर हमारी शक्ति बनकर खड़े हो आप हरियाणा वाले, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा का, हरियाणा के युवाओं, हमारी मेरे भाइयों, ये
कानून की जो लड़ाई है, आपने जो एकता एकजुटता दिखाई है, पहली एकता हुई थी हमारी इन कानूनों के खिलाफ, तब भी आपने सच में छोटे भाई की जिम्मेदारी निभाई। और मैं देख रहा था जब हमारे से पंजाब से जगह जगह पे आपके लंगर लगे हुए थे, और जो सरकार सड़कों को खोदकर खालियां बना रही थी, और आप सभी मिलकर अपने ट्रैक्टरों से खालियों को भरकर हमें रास्ता बनाकर दे रहे थे। सच में भाई का जिम्मेदारी, भाई का रोल निभाया जा रहा था से। और उसके बाद वो था हमारा एक कानूनों के खिलाफ लड़ाई में एकता होने का सबूत था, और जो अब एकता दिखाई दे रही है, अब कानूनों से बढ़कर एक और बड़ी बात पर एकता दिखाई दे रही है कि जो ये सरकार ने षड्यंत्र रचकर हम लोगों को इस आंदोलन को खिलाने का प्रयास किया था, उनके षड्यंत्र के खिलाफ जो एकता दिखाई है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के लोगों ने वो एकता सबसे बड़ी एकता वो बनी है। इसके लिए भी मैं आप हरियाणा के नौजवानों को, भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि जब जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। मेनू कुहाड़ आपका नौजवान नेता है, जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान कानूनों के बारे में उस लड़के में है, उसके होते हुए कोई और बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कानून जो आए हैं, कानून पढ़े जा सकते हैं, कानून में क्या है वो पढ़ा जा सकता है, लेकिन कानून गैलरी में जाओ, आए कहां से है, बात वो बड़ी है। उधर से जाओ जहाँ से स्टेज में। ये बात सोचने वाली है कि ये जो कानून आए हैं, वो केवल इतने सोचने से काम नहीं चलेगा कि मोदी लेकर आया है कानून। सच में है ये बात कि मोदी लेकर आया है, लेकिन ये निकलकर कहां से आ रहे हैं? ये गैर से निकलकर आ रहे हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ फ्रीडम टैरिफ से, WTO की नीतियों, उनकी पॉलिसियों से निकलकर आ रहे हैं ये कानून। और उनका ये सीधा यही एक प्रयास है कि हर हाल में देश के किसानों को मजदूर बनाकर कारपोरेट लोगों को सस्ता मजदूर दिया जाए, और किसानों की टोटल जमीन है जो वो पूरी की पूरी कारपोरेट लोगों के हाथ में दी जाए। उसका सिर्फ एक यही मंतव्य है, और इसके खिलाफ लड़ाई है हमारी। ये लड़ाई जितनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है भाइयों। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप में हमारे से थोड़ा जोश ज्यादा है, क्योंकि छोटे में जोश ज्यादा ही होता है, बड़ा थोड़ी और तरीके से चलता है, छोटा थोड़ी जोश से चलता है। जोश आप में हमारे से ज्यादा है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं भाइयों कि अब ये जो लड़ाई है, ये केवल न तो होश से जीती जाएगी, ना ही केवल जोश से जीती जाएगी। इस लड़ाई के लिए दोनों की बहुत जरूरत है। एक पल की गलती हमको पीछे ले जाएगी। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये केवल लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे। कई बार ऐसे आंदोलन होते हैं, कभी संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ा जाता है, कोई आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ा जाता है, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये किसान की जमीन बचाने के लिए, किसान के बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, किसान की दो बेटियों की आबरू बचाने के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन है। ये आंदोलन हर हाल में हमें जीतना होगा, जीतना पड़ेगा, ये जीतने के हमारा गुजारा नहीं। और इस आंदोलन को जीतने के लिए मैं तभी ये बेनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ नौजवान भाइयों, होश बहुत जरूरी है। होश को सुधार कर चलना है, एकता बनाकर चलना है।
आते हैं, जब मैं वहीं पे बोलता हूँ और वहां पर ये कहता हूँ कि नौजवान आंदोलन में है, पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। नौजवान को ये बातें नहीं पता चलती कि क्या हुआ है, लेकिन आप पढ़े लिखे भी हो, सब बात को समझते हो, बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है। जब कभी आगे से रहने के लड़के ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, इधर से पंजाब के लड़के ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा कहते आप पीछे हटो, हमारे मेरे को रास्ता दो, दूसरा कहते आप पीछे हटो, मेरे को रास्ता दो। मैं ये निवेदन करता हूँ कि भाई जो बड़ा होता है वो पागल नहीं हो जाता, उसका दिमाग काम करता है, जो छोटा होता है वो समझदार होता है। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों पे आप झगड़ा नहीं करते, वो एकता बनाकर रखना हमें जरूरत है कि किसी भी हाल में हमारी एकता में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर हम एकता बनाकर रहेंगे तो ये लड़ाई जीतनी बहुत जरूरी है। अगर ये लड़ाई जीत गए तो आगे मैं ये विश्वास से कह रहा हूँ सभी को कि आपको इकट्ठे होकर एक आवाज देने की जरूरत होगी कि हम फिर से दिल्ली की तरफ आएंगे। तो मेरे ख्याल दिल्ली में तब से कोई भी बैठा हो वो घुटने टेक देगा अगर आप एकता बना जाओगे तो। इसीलिए हमारा निवेदन है, हमें एकता की जरूरत है। ये लड़ाई केवल एक सरकार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई नीतियों के खिलाफ है, ये लड़ाई डब्ल्यूटीओ के खिलाफ है, ये लड़ाई कैट के खिलाफ है। उसको हराने के लिए, उसको जीतने के लिए हमें लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। काले मेरे से लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ठंडे मन से मन टिकाकर चर्चा कर लड़ाई होने की जरूरत है। हर हाल में लड़ाई जीतेंगे, हर हाल में जीतनी है भाइयों, जीतेंगे की बात नहीं, जीतनी है। जीतेंगे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अगर हम लड़ाई नहीं जीतेंगे तो हमारे बच्चे नहीं बच पाएंगे, हमारी नौजवान की इज्जत नहीं बच पाएगी। इसके लिए हमारा निवेदन है, चाहे कुछ भी हो, कितनी मदद नहीं चले, ये जीतने का हमें पीछे नहीं रखना। यही हमारा निवेदन है। ज्यादा बोलूंगा नहीं, इतने से हमारी मुख्य हाजिरी प्रदान करना सभी भाइयों ने। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का जोरदार होना चाहिए ताकि उनको विश्वास हो कि पूरा इलाका उनके साथ है। दोनों हाथ ऊपर करके किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार। जोरदार तालियों से हर एक भाई की ताली बजनी चाहिए। सरदार गुरनाम सिंह कनूनी जी का एक मिनट जोरदार तालियां सरदार कनूनी जी के लिए बजनी चाहिए। एक मिनट और मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कनूनी जी से। जज्बा 100 के शहादत का क्या कहिए, जज्बा 100 के शहादत का क्या कहिए। अब तो किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है। जज्बा 100 के शहादत का क्या कहिए, अब तो किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है। अब और कत्ल होने से कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, आज का मंच संचालन कर रहे अभिमन्यु कोहार जी, सम्मानित मंच, सभी हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, हमारे कलाकार भाई, साथियों, आज सवाल है अपना रोजगार बचाने का। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, हम किसी का हक भी नहीं मार रहे, दूसरे का हक नहीं छीन रहे। हम तो केवल अपना हक बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल अपना रोजगार बचाने की, केवल जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज हम क्या कुछ मांग रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम, कम से कम। अरे जितना कम से कम सरकार ने तय किया, केवल 23 फसलों का किया, बाकी का नहीं किया। सैकड़ों फसलें हैं, केवल 23 फसलों का एमएसपी तय किया।
और अगर वो 23 फसलें भी हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकती हैं तो हमारा पैसा बढ़ता है देश में 17 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आज हमें मिल क्या रहा है? आज हमें मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़ रुपए। यानी जितना हमें मिलना चाहिए, जो सरकार भाव तय कर रही है, लागत के आधार पे नहीं, लागत के आधार पे नहीं है। अगर लागत के आधार पे हो तो आज धान का भाव 600 रुपए और बढ़ता है, जो वादा करके बीजेपी आई। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो दे रहे हैं उसमें से भी 4 लाख करोड़ कम मिले तो फिर किसान बचेगा कैसे? अरे आज 7-8 लाख करोड़ के कर्जे में जो खेती का कर्जा है करीब इतना है देश के किसानों पे। आज इतने कर्जे में हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, बैंकों का परेशान किया हुआ। पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसानों के बीच मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से दबके। हमारा जिंदा रहने का तो अधिकार होगा ना। अरे जिंदा रहने तो हमारा मौलिक अधिकार है और हमारा पैसा मार रहे हैं और बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं। कीमत हमें पूरी मिल नहीं रही, बस हम वही तो मांग रहे हैं। जितना हमारा 4 लाख करोड़ हर साल घाटा पड़ता है, हम वही तो मांग रहे हैं। हमने क्या गलत मांग लिया? अभी पूरे देश का ये कानून बनाए हैं, पूरे देश का एग्रो बिजनेस, ये खेती का कानून नहीं है, खेती का कानून नहीं है, ये खेती व्यापार के कानून है। पूरे देश का एग्रो बिजनेस चंद पूंजीपतियों की मुट्ठी में होगा और उसका नतीजा ये होगा कि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। और जब चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा फिर बेचने वाला का तो नुकसान होगा ही, लेकिन जो मोल लेके खाते हैं, जो हमारे शहर वाले भाई, जो हमारे गांव वाले भाई, मजदूर भाई, ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, भूल जाइए। किसानों ने तो शुरू की है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक की है। जब उनको मोल लेके खाना पड़ेगा और करीब 10-20 लोगों के पास पूरे देश का व्यापार होगा तो फिर वो अपनी मर्जी से बेचेंगे और उसकी हालत ये होगी जैसे 4 साल पहले 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची महाराष्ट्र की सरकार ने, दाल से स्टॉक सीमा समाप्त की थी। नतीजा आपके सामने, 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा। नतीजा आपके सामने है। हमारे देश में कोई पाबंदी नहीं है कि 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा था तो 15 से ऊपर नहीं बेच सकता, 12 से ऊपर नहीं बेच सकता, कोई कानून नहीं है। 8 रुपए का किलो खरीद के 80 रुपए किलो में बेचा, 5 रुपए किलो में आलू खरीद के 40 रुपए किलो में बेचा। साथियों, लड़ाई खाने वाले की भी है, जो मोल लेके खाता है लड़ाई उसकी भी है। आज किस तरफ जा रहा है देश? पूरा जो देश का खजाना है वो चंद पूंजीपतियों के ऊपर लौटा दिया गया। मैं मरने का आंकड़ा बताया किसानों का, और दूसरी तरफ बैंकों का आज 15 लाख करोड़ का एनपीए है, यानी पूरे देश के टोटल किसानों के कर्जे से ज्यादा, 2 गुना पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया। और इस कर्जे में एक भी पूंजीपति जेल में नहीं गया, एक भी पूंजीपति ने फांसी नहीं खाई। देश आजाद आपने कराया, देश को आजाद रख आप रहे हैं, सीमा की राखी आप कर रहे हैं, पेट भी आप कर रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर बड़ी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। एक आदमी की 1 घंटे की आमदन 90 करोड़, अगर एक
साल की जोड़ दी जाए तो देश के टोटल किसानों के कर्जे से ज्यादा एक आदमी की एक साल की आमदन है। और साथियों, अभी ये कानून बना के उन्हीं लोगों को और अमीर बनाया जाए, ये कानून और बना दिया। साथियों, कैसे बचोगे, कैसे जिंदा रहोगे? अरे हमारे देश की सरकार WTO में चली गई, विश्व व्यापार संगठन में चली गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, जो रेट बिहार में होगा वही रेट हरियाणा में होगा, लेकिन उससे भी आगे है वन वर्ल्ड वन मार्केट। पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा है तो पूरी दुनिया के भाव पे आपको जिंदा रहना है। और हरियाणा और पंजाब से खरीद बंद करने के लिए शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है कि यहाँ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो धान और गेहूं बिकता है वो भी बंद कर दिया जाए। और अगर वर्ल्ड मार्केट के रेट के ऊपर आपका अनाज बिके तो फिर आपकी सरसों बिकती है 3200 रुपए, फिर आपकी गेहूं इस साल भाव था 1500 रुपए, फिर आपकी धान का भाव है 1100 रुपए, फिर आपके मक्के का भाव है 1100 रुपए। और इस भाव में आप खेती नहीं कर पाओगे। और जब इस भाव में खेती नहीं कर पाओगे तो पिछले 8 साल से जमीन की कीमतें नीचे जा रही हैं, ये और नीचे जाएगी। और उसके अगली पॉलिसी आ गई है कि पूरे देश की जो खेती है उसमें हजारों एकड़ के प्लाट बनाए जाएंगे और उसमें कंपनियां खेती करेंगी, जितना बड़ा प्लाट होगा उतनी खेती सस्ती पड़ेगी। और जो हमारे पीले कार्ड वाले भाई है जिनको अनाज मिलता है 2 रुपए में, उनके लिए अगली पॉलिसी आने वाली है कि उनको कैश सब्सिडी दी जाएगी, नकद सब्सिडी दी जाएगी। सरकार कोई अनाज अपने भंडारों में नहीं रखेगी, FCI भी खत्म कर देगी। और उस हालत में आपका रोजगार, आपकी खेती नहीं बचेगी। हमारे पास 2 चीज है, एक तो हमारे पास अपनी फसल है और दूसरा ये बैठ जाए 5 मिनट के लिए, बस ज्यादा टाइम नहीं। और ये बात सुनने को आपको जरूरी है क्योंकि आगे तभी तो लड़ोगे जब जागृति आएगी। 2 चीजें हमारे पास, एक हमारे पास हमारी फसल और दूसरा हमारे पास हमारी मजदूरी है। अब फसल का मैं हिसाब बता हूं कि हमारे 23 फसलों में जो हर साल लूट है वो 4 लाख करोड़ की है करीब। दूसरा, हम जो मजदूरी कर रहे हैं, हमने जो बच्चे पढ़ा दिए और हमारे शहर में फैक्ट्री में कंपनी में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, उनको मजदूरी मिल रही है 6000 7000। हमारा अनस्किल्ड का रेट जो है वो भी है करीब 9500 रुपया, यानी अनपढ़ की मजदूरी से भी 1/3 कम हमें मिल रहा है। और ये दोनों चीजें ना मिलने से हमारे देश की जो GDP जिसको बोलते हैं, जो पिछले साल में 24% नीचे गई है, जिसको विकास दर बोलते हैं, वो हमारे देश की टूट गई और चंद लोग अमीर हो रहे हैं। साथियों, अब जरूरत है हमें इकट्ठे होकर लड़ने। जरूरत है कि जो लड़ाई क्या है, लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट, या दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए मेरे और लुटेरे के बीच, या ये मान लीजिए शोषक और शोषित के बीच। और साथियों, हमारे जितने लोगों का शोषण आ रहा है, हम उन सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। हमारे जो दलित भाई हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा। हमारे जो शहर वाले रेडी फड़ी वाले भाई हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा। ये लड़ाई सबकी है। साथियों, ये एक को ढूंढते हैं। हमें दलितों से नफरत है, दलितों को हमारे से नफरत है। एक तरफ वो लुटते हैं, एक तरफ हम लुटते हैं, और हम एक दूसरे के साथ में नहीं करते। दोनों का चंद पूंजीपति लूट रहे हैं। साथियों, एक आदमी ने बड़ी अच्छी कहावत, बड़ी अच्छी उसने बात कही कि बाजरे की खिचड़ी है, बाजरे की खिचड़ी में दूध मिलाओ तो मेल नहीं खाएगा, लेकिन बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिलाओ तो मेल खाती है।
क्यों? बाजरा मुसल के नीचे टूटा हुआ है और लस्सी मदानी के नीचे टूटी हुई है। अब दोनों पिटे पिटे हुए हैं, अगर एक तरफ इकट्ठे हो जाए तब हम सरकार को पीट जाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है अपने दलित भाइयों को अपने साथ जोड़ने की। और मैंने पिछली एक पंचायत में ये कहा था कि हमारी भावना एक दूसरे से मिली होनी चाहिए। उनका नेता है, हमारे दलित भाइयों का नेता है भीमराव अंबेडकर, शोषण के खिलाफ लड़ा है। किसानों का नेता है सर छोटूराम, शोषण के खिलाफ लड़ा है। और वो दोनों इकट्ठे भी लड़े हैं, वो दोनों इकट्ठे भी लड़े हैं। और अब हमें भी जरूरत है इकट्ठे लड़ने की। और मैं बेनती करूंगा कि हम ये जाति का, ये धर्मों का भेदभाव बना दें अगर, तो हम सरकार से जरूर जीत सकते हैं। और मैं पिछली पंचायत में मैंने बेनती की थी, आपसे भी बेनती करूंगा कि अगर वो छोटी सी बात अपना ले तो हमारा भाईचारा बढ़ सकता है। हमारे जो दलित भाई हैं वो अपने घरों में सर छोटूराम की फोटो लगाए, और जो हमारे स्वर्ण भाई है, जाट है, पंडित है, सैनी है, कोई भी है, राजपूत है, वो अपने घरों में अंबेडकर की फोटो लगाए, तो ये हमारी दूरियां मिट सकती है और हम सरकार के विरुद्ध एकजुट हो सकते हैं। हमारे छोटे भाई है, हमारे छोटे भाई है, हमारा एक ही धंधा है, हम एक ही परिवार, एक ही गांव में रहते हैं, हम एक ही तरह का हमारा जीवन है, हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। साथियों, मैं आपसे बेनती करूंगा कि आप सब अपने अपने गांवों के अंदर उन दलित भाइयों की पंचायत जरूर करें और सब इकट्ठे होकर लड़े। वो तैयार बैठे हैं केवल हमारे जाने के लिए। साथियों, 2-3 बात आपसे कहूंगा इस आंदोलन को जीतने के लिए, बस उनका आपने ध्यान रखना। उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अपने हर गांव से, जो कि आगे साड़ी के दिन आगे हैं, अपने हर गांव से एक सिस्टम बनाइए कि आपके गांव से 50 आदमी, 20 आदमी, जितने भी बड़ा गांव, छोटा बड़ा गांव है, उस हिसाब से हर गांव से वहां पे आदमियों की हाजिरी रहेगी। अगले चले जाएंगे, पिछले आ जाएंगे। कोई 4 दिन का रोटेशन बना ले, कोई हफ्ते का रोटेशन बना ले, जैसे भी आपको पड़ता खाता है, लेकिन हर गांव की हाजिरी वहां पे परमानेंट होनी चाहिए। एक और दूसरा साथियों, हम इसको धर्म युद्ध बोलते हैं, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की जान बचाने का युद्ध है। ये धर्म युद्ध है और ये जीतना है। जीतेंगे तो जरूर, हारेंगे तो नहीं इसको। क्योंकि जीतेंगे इसलिए एक महात्मा, एक राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी दूसरे राजा ने, और उस राजा ने अपने कुल देवता को मनाया कि हमें जीत का आशीर्वाद दो। तो उस कुल देवता ने शर्त रख दी कि एक बलि चाहिए, एक बलि दोगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा। राजा ने पंचायत बुलाई, बलि की बात रखी। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ कि मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। और जब वो 80 साल का बुजुर्ग के बलि लेने लगे तो एक 50 साल का अधेड़ वो खड़ा हुआ। उसने कहा 80 साल के आदमी का बहुत तजर्बा है लड़ाइयों का, इसकी बलि मतलब मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। और जब उस 50 साल के व्यक्ति की बलि लेने लगे तो 18-20 साल का लड़का आगे आ गया। उसने कहा मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। ये जो आधी उम्र का आदमी है, इसके पास ताकत भी है, इसके पास तजर्बा भी है, मेरी बलि ली। कुल देवता खुश हुआ और कुल देवता ने आशीर्वाद दिया कि जिस राज्य के बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसके जवान भी, जिसके अधेड़ भी, जिसके बुजुर्ग भी बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य कभी नहीं आ सकता। और साथियों, हमारे तो जवान भी, हमारे तो अधेड़ भी, हमारे तो बुजुर्ग भी, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे, और उनके साथ हमारी तो माताएं बहनें भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिर हम ये लड़ाई कैसे आप सकते हैं?
साथियों, हम सब ने मिलकर लड़ना है, हम सब ने इस लड़ाई में अपना अपना योगदान डालना है। और 2-3 बातों का ख्याल रखना, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में जो भाई हमारा साथ ना दे, जो भाई इस धर्म युद्ध में, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में साथ ना दे और वो कल चुनाव में खड़ जाए, चाहे वो मेंबरी से ले और एमपी तक का किसी का चुनाव हो, उस आदमी को वोट मत डालना, चाहे गधे को डाल दे। साथियों, मोदी जी के 2-3 मित्र हैं जिनके इशारे में मोदी चलता है। अगर उनकी कमर तोड़ दी जाए, अगर उनकी कमर तोड़ दी जाए तो शायद मोदी का दिमाग ठिकाने आ जाए। वो अंबानी है, अडानी है, उन्हीं के दबाव में ये कानून बनाए। अंबानी है, अडानी है और एक और बड़ा शरीफ आदमी है, बाबा रामदेव। उसने हमारा बड़ा बेवकूफ बनाया, उसने बड़ा बेवकूफ बनाया। उसने कहा 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, बोलो 50-55 का चाहिए कि 35 का चाहिए। लोगों ने कहा 35 का, कह फिर पाओ मोदी को वोट। अब 100 रुपए हो गया, बोलता नहीं। भाई इन तीनों का सामान का बहिष्कार कर दो, इन तीनों का सामान नहीं लेना, बाकी चाहे काले चोर का खरीद लेना। इनकी कमर टूट जाए। और देता हूं भाई। और साथियों, आपने जो देखिए, हमने पीपली में रैली करी, इन्होंने बैन कर दिया। हमने कहा भाई करेंगे, लठ बहुत मारे, सिर बहुत मारे, शिविर में खड़ाए हुए थे पुलिस वाले, इतने मोटे मोटे लठ लेके, कईयों की हड्डियां तोड़ी, कईयों के सिर पाड़े। हमने कहा दिल्ली में रैली करेंगे, कह रहा नहीं जाने देंगे दिल्ली में, जो खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, नहीं जाने देंगे, बाकी है दिल्ली। हमने कहा जाएंगे, हमारे देश की राजधानी है, जाएंगे। तुम चीन की दीवार भी कर दो, तोड़ के जाएंगे। अंबाला से लेके चले, 5 जगह पे इन्होंने, 5 जगह पे रास्ते में इन्होंने पानी के फुहारे मारे, गैसें छोटी, कईयों को डंडे मारे और अभी तक 307 के इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज कर दिए। किसका कत्ल करने जा रहे थे हम? हमारे पास तो ये सजा 5 जन्म भी नहीं कटेगी। एक केस में कम से कम 7 साल सजा होती है और 30-35 मुकदमे हैं। अब हिसाब जोड़ कितने जन्मों में कटेगी। साथियों, जब ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और कल अगर ये लोग हमारे गांव में घुसे, कल अगर ये लोग हमारे गांव में पंचायत करें, कल ये लोग हमारे शहर में पंचायत करें, कल ये लोग हमारे इलाके में पंचायत करें, किसी चीज का उद्घाटन करें, तो साथियों मसीह की तसल्ली जरूर कर देना, वहां पे देख लेना है। ये सोच नहीं आएंगे अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है, इनके कानून के बंधे हुए, पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं है, इनके कानून के बंधे हुए हैं। हमारा अगर दोषी है तो हमारे नीतिकार, हमारे जो नेता जो सत्ता में है, और वो चाहे बीजेपी वाले हो चाहे जेजेपी वाले भी हो, इन जेजेपी वालों ने भी तसल्ली सवार के कर देना। इन्होंने बड़ा लहू पी लिया, देवी लाल का पत्ता कहेंगे। तो साथियों, बस मैं इतना सा अनुरोध आपसे करने के लिए आया था। और ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन ये तय मान के चलिए कि 2024 तक भी चल सकता है। हमारी लगी शर्त, जैसे वो जाट की और पानी की लगी थी ना कि जगह पानी से कौन पहले उठेगा, बस हमारी वो लग रही है मोदी पहले मरने के कि हम पहले मरने के। और ये हरियाणा वालों के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। हरियाणा आज हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा आंदोलन कर रहा है। और हरियाणा वाले भाई जो है ना,
मुबारकबाद भी देना चाहूंगा आपको। ये हरियाणा वाले भाई जो है ना, ये जागते बड़ी मुश्किल से है, इनको तो हल ढूंढना पड़ता है, तब जागते हैं, या फिर इनको पीटने को तब जागते हैं। अगर छेड़खानी करते ना कोई, फिर ये दूर जाग जाते हैं। ये जागते बड़ी मुश्किल से है, लेकिन अगर ये जाग जाए ना, फिर सोते उससे भी ज्यादा मुश्किल से है। ये एक कदम लगा के मानते हैं सरकार को, और अब सरकार का पंगा पड़ गया इन हरियाणा वालों से। बाकी प्रदेशों में बहुत से लग रहे हैं, लेकिन हरियाणा का तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस वक्त मैदान में है। हमारी बहनें, हमारी माताएं वो मैदान में है। और साथियों, अब सरकार को चिंता होगी है हरियाणा को रोकने। जाट नेताओं की मीटिंग की केंद्र सरकार ने, कि जाट नेताओं को कहा कि आप हरियाणा में जाओ, आप जाट एरिया में जाओ, उनको रोको। अब वहां पर उनकी पिटाई होनी शुरू होगी। अब वो जहां पे जाते हैं लोग चिमड़ जाते हैं, खदेड़ देते हैं। तो साथियों, अब हरियाणा वालों का से जो है वो डर गए हैं, और हरियाणा का जो किसान आंदोलन में किसान क्या बस मजदूर को और मिला दीजिए, वो भाई लगने के लिए तैयार है। और अगर हम किसान और मजदूर अगर वो दोनों एक मंच पे आ गए ना, तो सरकार की भूख निकाल देंगे। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आप इस आंदोलन में इस कदर भागीदारी निभा रहे हो। आज हर गांव से लस्सी और दूध, हरियाणा का लस्सी और दूध बड़ा मशहूर है, बड़े पसंद कर रहे हैं पंजाब वाले। आज हर गांव से लस्सी, दूध, लंगर, गांव ने लंगर लगा रखा है, कुर्बानियां। ये बच्चा बैठा है जो हमारा जो खिलाड़ी था, अपने मेडल वापस किए। बहुत से हरियाणा वालों ने मेडल वापस कर दिए, बहुत से हरियाणा वाले अपने नौकरियां छोड़ के इस मैदान में कूद गए। तो उन सबके धन्यवादी हैं, और आपके ऐसी धन्यवादी हैं जो आप इस आंदोलन में इस तरीके से कूदे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप इस आंदोलन को और आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद।